बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्कल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक्स होंगे सर्कल, टेंजेंट लाइन, सेकेंड लाइन, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले है सर्कल। सर्कल क्या होता है? ए सर्कल इज a set of all points in a plane that are equidistant from a given point in the plane known as a center of circle। तो हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं उनका ऐसा सेट जिनका फासला सेंटर से बराबर हो, उन सब का फासला सेंटर से बराबर हो यानी इक्वल हो, तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं सर्कल। तो आप देखें ये हमारे पास सर्कल है। यहाँ पर जो सेंटर पे पॉइंट है, इससे जो सर्कल के किसी भी हिस्से का आप फासला लें तो वो इक्वल आएगा। तो ये पॉइंट्स मिलकर एक सर्कल बनाते हैं जिनका फासला किसी भी आप पॉइंट्स लें सर्कल पर से, उसके सरकमफ्रेंस से, तो उसका फासला सेंटर सी से बराबर होगा यानी इक्वल होगा। A straight line that just touches or intersects a curve or circle at a point, only point, is called tangent line. Tangent comes from Latin word tangere, the verb meaning to touch. तो टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी सर्कल या कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। तो अब आप देखें ये सर्कल है हमारे पास, तो ये लाइन L इसे पॉइंट P पर टच कर रही है, तो इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट लाइन। सेकेंड लाइन, by definition a secant line on a circle is any line that intersects it in two places. You think of this line as cutting the circle in two pieces. Secant comes from Latin word secere meaning to cut। तो सेकेंड लाइन वो लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करती है, यानी दो जगहों पर टच करती है, यानी ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड भी करती है। अब आप देखें यहाँ पर एक सर्कल है हमारे पास और ये एक लाइन है जिसने से दो पॉइंट्स पर टच किए, एक ये पॉइंट और एक ये। तो इस लाइन को हम कहते हैं सेकेंड लाइन। कॉर्ड, the line segment connecting the two points on a circle circumference is called chord। तो हमारे पास ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक टच करे, इसको कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड में और सेकेंड लाइन में ये फ़र्क है कि सेकेंड लाइन सर्कल से बाहर से आती है और फिर बाहर तक जाती है, जबकि कॉर्ड सर्कल के अंदर एक पॉइंट से शुरू होता है और दूसरी प्लेस पर ख़त्म होता है, यानी ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड भी करता है और सर्कल से बाहर नहीं जाता बल्कि सर्कल की बाउंड्रीज पर टच होता है। इसे कॉर्ड कहते हैं। डायमीटर, व्हेन द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इट इज़ कॉल्ड द डायमीटर। जब आपके पास कोई कॉर्ड दरमियान से यानी सेंटर से जाए तो उस कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। यानी सबसे बड़ा कॉर्ड हमारे पास डायमीटर होता है जो कि सर्कल को एक प्लेस से लेकर दूसरी प्लेस तक टच करता है और ये सेंटर से गुजरता है। तो सबसे बड़ा कॉर्ड हमारे पास डायमीटर कहलाता है। अब रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। इट इज़ हाफ ऑफ द सर्कल्स डायमीटर। यानी आपके पास सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस जो सर्कल का है उस तक के फासले को रेडियस कहते हैं और ये डायमीटर का हाफ होता है यानी आधा होता है। तो आप देखें रेडियस ये सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस पर जा रहा है, इसे हम रेडियस कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायमीटर का हाफ होता है। सेगमेंट क्या होता है? ए सेगमेंट इज ए रीजन बाउंडेड बाय ए chord ऑफ ए सर्कल एंड द इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास रीजन होता है सर्कल का कोई भी। अब यहाँ पर देखें ये सर्कल है, इसमें हमारे पास जब कॉर्ड ने इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है
तो हमारे पास दो सेगमेंट बन गए, यानी दो हिस्से बन गए, इन्हें हम सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ से ए से बी तक ये हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट है। अब हमारे पास सेगमेंट में होता है ए सेगमेंट विद एन इंटरसेप्टेड आर्क लेस देन ए सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ए सेक्टर विद एन इंटरसेप्टेड आर्क ग्रेटर देन ए सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो हमारे पास जब कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है तो इसके दो हिस्से बनते हैं। अब जो हिस्सा छोटा होता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं और जो हिस्सा बड़ा होता है इसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। सेक्टर द पार्ट ऑफ ए सर्कल enclosed by two radii of a circle and their intercepted arc is called sector of circle। तो सेक्टर हमारे पास जब सर्कल का कोई हिस्सा जिसके दो एंड पॉइंट्स रेडियस हों, यानी वो दोनों तरफ से रेडियस से बंधा हुआ हो, उस पार्ट को, उस सर्कल के उस पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये हमारे पास सेक्टर है, इसका ये भी साइड इनक्लोज्ड है रेडियस के साथ और ये साइड भी इनक्लोज्ड है रेडियस के साथ। तो इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है? ए पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। तो हमारे पास जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है उसका कोई सा हिस्सा आर्क कहलाता है। तो ये हिस्सा थोड़ा भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। आप देखें ये हमारे पास सर्कल है और इसका हमने यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा लिया है, इसे हम आर्क कहते हैं। अब हमारे पास मेजर आर्क और माइनर आर्क होते हैं। अब आप देखें यहाँ से जो आर्क है बी से सी तक का हिस्सा, ये माइनर आर्क कहलाता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी और सी और ये ऊपर सिंबल लगाते हैं आर्क का। और हमारे पास जो दूसरी साइड बनेगी, सर्कमफ्रेंस का दूसरा हिस्सा बनेगा, वो आप देखें बड़ा हिस्सा है, इसे हम कहेंगे मेजर आर्क। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बी डी सी आर्क। तो इसके ऊपर साइन आर्क का लगाएंगे तो इसे हम कहते हैं मेजर आर्क। तो ये माइनर और मेजर आर्क होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा हिस्सा, इसे हम आर्क कहते हैं। इन जनरल सिर्फ आर्क आ जाए तो वो माइनर आर्क ही ली जाती है, लेकिन जब हम कहें कि माइनर और मेजर आर्क तो फिर उस आर्क को माइनर आर्क कहते हैं और बाकी हिस्सा हमारे पास मेजर आर्क होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल एंगल। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय टू गिवन पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो अगर हमारे पास सरकमफ्रेंस से कोई दो पॉइंट हो और वो एंगल बनाए सेंटर के ऊपर, तो इसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। जैसा कि हमारे पास ये पॉइंट ए है और सी है, तो इसका इनका एंगल सेंटर पे बनता है, यानी ओ पे, ओरिजिन पे। तो इसे हम सेंट्रल एंगल कहेंगे जो यहाँ पर एंगल बनेगा। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट ऑन द सर्कल बाय द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल। हमारे पास जब दो पॉइंट्स सरकमफ्रेंस से लिए जाएं और ये एंगल भी सरकमफ्रेंस पर ही बनाएं तो इसे हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। तो आप देखें यहाँ पर ये दो पॉइंट्स ने एंगल इनका बना है सरकमफ्रेंस पर ही, इसे हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है? That part of a circle that lies between two lines that intersect it is called intercepted arc। जब हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल पे जो दो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स की जो आर्क होती है उसे इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं। तो समरी हमारे पास है आज के लेक्चर की। हमारे पास जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं, जो दो पॉइंट्स पे टच करे उसे सीकेंट कहते हैं, जबकि ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक हो और दो पॉइंट पे टच करे सर्कल को, यानी दो हिस्सों में डिवाइड करे, तो उसे कॉर्ड कहते हैं। और सबसे बड़े कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं, जबकि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक के फासले को रेडियस कहते हैं। और सरकमफ्रेंस के किसी भी हिस्से को अगर हम लें
तो उसे हम आर्क कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको ज्योमेट्री के इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी टॉपिक में आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।